हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हम तोड़कर पढ़ते हैं तो जैव प्लस प्रक्रम। जो जैव का अर्थ निकल आता है जीवन, जीवन और प्रक्रम से होता है प्रक्रियाएं। तो जीवन से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जैव प्रक्रम जो है जो जीवन से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक परिभाषा हमारी है, जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जो जीवों में जैव प्रक्रम है, जो जीवों का जो अनुरक्षण का कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। यह उस समय भी चलता है जब हम कोई काम कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं अथवा किसी का बैठे हैं या चल रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तब भी हमारे अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, न कि उसके भीतर। और कुछ चीज़ें हैं जो उसके शरीर के अंदर भी बनती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बाहर भी बनती हैं। तो जैव प्रक्रम में जो मैंने कई बार यूज़ किया एक वर्ड अनुरक्षण। तो अनुरक्षण का क्या अर्थ है? तो अनुरक्षण का एक अर्थ बनता है कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को सुरक्षित, एक परिभाषा हमारी यहाँ से बनती है कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जितनी भी प्रक्रम से या जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी के सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमारी परिभाषा है कि हमारी परिभाषा यही थी कि ना, जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन भी प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जो जैव प्रक्रम है की क्रियाएं हैं वो कौन करता है? हमारा एक क्वेश्चन बताता है कि जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं वो कौन करता है। क्योंकि जैव प्रक्रम की क्रियाएं जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको तो होती नहीं है, ना तो उनको चोट लगती है ना ही उनके घाव होते हैं, तो उन्हें नहीं जरूरत पड़ती इसलिए। तो जो जैव प्रक्रम की क्रियाएं वो सजीवों के अंतर्गत होती हैं। तो सजीवों में जो जैव प्रक्रम होता है, क्षतिपूर्ति या टूट फूट या घाव भरने के लिए जो अनुरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो अनुरक्षण की जब जरूरत पड़ती है तो उसके अंतर्गत हमारी कुछ क्रियाएं भी आ जाती हैं, जिसमें होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि या विकास। ये सभी प्रक्रियाएं एक जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि इस चैप्टर में हमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इन सब के बारे में पढ़ना है। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि पोषण। पोषण जो होता है, जो हमें क्षति या टूट फूट के टाइम हमें ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है तो हमें पोषण से प्राप्त होती है। तो हम पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण जो होता है, ऊर्जा तथा पोषक तत्वों से प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो जो हमारा दूसरी परिभाषा यहाँ से बनती है, ऊर्जा जीवों के सभी जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व युक्त भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। जो भी हम पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है वो किसी एक जीव से तो बना हुआ नहीं है, तो अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन अलग तरीके से बनाते हैं और जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन अलग तरीके से बनाते हैं। तो पोषण को जो प्राप्त करने की प्रक्रियाएं हैं वो भी अलग अलग तरीके से होती हैं। जब हम यहाँ से हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। जो पहला स्वपोषी पोषण है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण में हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। दूसरा हमारा है विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण, जो जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण में मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमारे घर में खाना बनता है हम खुद से बनाकर खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम खाना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। हम कहीं ना कहीं दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, तभी जाकर हम वो भोजन तो हम पकाते हैं बट हम बनाते नहीं हैं। तो इसलिए हम परपोषी हुए। केवल और केवल हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम श्वावोशी पोषण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स अगले टॉपिक में अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।